नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्जाम। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पर झारखंड के करंट अफेयर्स, झारखंड के पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर और उससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है और झारखंड के एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न या फिर उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। तो इस सेट में झारखंड का करंट अफेयर्स है 5 जून से लेकर के 15 जून तक। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने तैयार किए हैं। मैं सेशन के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, हाल ही में वेद प्रकाश मारवा का निधन हो गया। वे झारखंड के किस पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वे झारखंड के 4th गवर्नर बने थे। अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक का था। इसके पहले वो मणिपुर के भी राज्यपाल रह चुके हैं और मिजोरम के भी राज्यपाल रह चुके हैं। अगर इनका जन्म देखा जाए तो वेद प्रकाश मारवा का जन्म 15 सितंबर 1934 को पेशावर में हुआ था और 5 जून 2020 को 87 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया। इन्होंने कुछ एक बुक्स भी लिखे हैं। 1995 में अनसिविल वार, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, फिर 2000 में इंडो पाकिस्तान रिलेशन, द इंडियन पर्सपेक्टिव और 2009 में इंडिया इन टर्मोइल। ये 3 बुक इन्होंने लिखा है। अगला सवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों के लौटने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए डैश स्तरीय रणनीति की घोषणा की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 स्तरीय रणनीति की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला टेस्ट रणनीति आ जाएगा, फिर क्वारंटाइन रणनीति, फिर रिलीफ रणनीति, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर रणनीति, फिर रोजगार की नीति रणनीति और स्वास्थ्य कर्मियों के सुविधा और सुरक्षा की रणनीति। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 6 स्तरीय रणनीति की घोषणा किए हैं। अगला सवाल, भारत और चीन की सीमा पर रोड बनाने हेतु झारखंड से कितने मजदूर जाएंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11,815 मजदूर झारखंड से भारत और चीन की सीमा पर रोड बनाने के लिए जाएंगे। संथाल परगना से लगभग हजारों आदिवासी या फिर उससे ज़्यादा भी कह सकते हैं 1970 से लेह और लद्दाख जैसे दुर्गम स्थानों पर कठिन चोटियों और दर्रों पर विशेषकर सड़क और सुरंग बनाने के लिए झारखंड से दूरवर्ती इलाकों में जाते थे। जब कोरोना की वजह से वे लोग झारखंड वापस आए हैं तो हेमंत सोरेन ने उन लोगों की व्यथा को समझते हुए बीआरओ से बात किया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से, और 11,815 मजदूर अब झारखंड से काम करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर मजदूरों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहले अकुशल मजदूर, फिर अर्धकुशल और फिर कुशल श्रेणी के मजदूर। इसके अंतर्गत उनका वेतन निर्धारण होगा, जिसमें न्यूनतम 18,000 वेतन है और लास्टली पेड 26,000 वेतन होगा। अगला सवाल, हाल ही में रिलीज हुई गीत तेरी मिट्टी को, यह गीत किसके लिए समर्पित है? हाल ही में चर्चे में रही यह गीत तेरी मिट्टी को, यह गीत कोरोना वॉरियर्स और सेनाओं के लिए समर्पित है, जो कि झारखंड के हजारीबाग के तरंग ग्रुप का निर्देशन से बना है, जिसके निर्देशक अमित कुमार गुप्ता और निर्माता अभिमन्यु राय हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह गाना सेना के लिए समर्पित है। अगला सवाल, झारखंड की किस नदी के तट पर 300 फीट लंबी मरीन ड्राइव बनने का शुभारंभ हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तरी कोयल नदी पर अभी 300 फीट लंबी मरीन ड्राइव बनने जा रही है, जो कि झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में स्थित है। इसका शिलान्यास पहले ही हो चुका था, रघुवर दास ने इसका शिलान्यास ऑनलाइन कर रखा था बहुत पहले। इस मरीन ड्राइव को बनने में टोटल 90 लाख से ज़्यादा या फिर उसके आसपास खर्च आएंगे। अगला सवाल, राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन INFF जो कि इंटक में है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं। राजेंद्र सिंह 1997 से 2020 मीन्स 24 मई 2020 तक अपना कार्यभार संभाले थे। 2020 में 24 मई को इनकी मृत्यु हो जाने के बाद ये पद खाली था और उनके सुपुत्र जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह नए अध्यक्ष बनाए गए हैं।
अगला सवाल, झारखंड में बिरसा मुंडा की डैशवीं पुण्यतिथि मनाई गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 120वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका अगर जन्म देखा जाए तो 15 नवंबर 1875 में खुंटी के उलीहातू में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में, बहुत कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी रांची के जेल में। बिरसा मुंडा के माता का नाम करमी था और पिता का नाम सुगना मुंडा था। इन्होंने एक धर्म भी चलाया था जिनका नाम है बिरसाइत धर्म। और एक जो फेमस हम लोग आंदोलन के बारे में जानते हैं, उलगुलान आंदोलन, उसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा ही थे। उलगुलान का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उसका मतलब होता है महान विद्रोह। तो उनकी 120वीं पुण्यतिथि में देवघर के सनातन फाउंडेशन के द्वारा एक ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें से गोड्डा की आकांक्षा कुमारी पहली विनर रही, जिसे एक प्रमाण पत्र दिया गया और 1100 रुपये की राशि दी गई। और सेकेंड जामताड़ा की रहने वाली नेहा कुमारी को और थर्ड अंकित कुमार को मिला। अगला सवाल, झारखंड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर और सार्वजनिक स्थानों में मास्क नहीं पहनने पर किन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि महामारी अधिनियम 1897 का धारा 3, आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51, ये तीनों के तहत में एफआईआर दर्ज की जा सकती है किसी के विरुद्ध जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे और जो मास्क नहीं पहनेंगे सार्वजनिक स्थानों में। अगला सवाल, झारखंड की सोनू उर्फ सोनी खातून किस खेल से संबंधित है? सोनू उर्फ सोनी खातून जो कि झारखंड के धनबाद की रहने वाली हैं, वो एक तीरंदाज है, नेशनल लेवल की तीरंदाज हैं। इन्हें हाल में ही इनका एक फोटो वायरल हो गया था, जिसकी वजह से अभी इन्हें एक जॉब मिली है एशियन द्वारिकादास जान सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में फ्रंट कोऑर्डिनेटर का पद मिला हुआ है। अगला सवाल, पीपरवार परियोजना कोयला खदान झारखंड को किस कारण से बंद कर दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, कंसेंट टू ऑपरेट और एनवायरमेंट क्लियरेंस, इसके वजह से इसको बंद कर दिया गया है। कंसेंट टू ऑपरेट क्या होता है? ये प्रदूषण बोर्ड के द्वारा एक निर्गत किया हुआ सर्टिफिकेट होता है, जिसके अंतर्गत इसे 10 जून तक का ही डेट डाला हुआ था या 10 जून तक चलाने का ही आदेश था प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, इसलिए इसे अभी बंद कर दिया गया है। अगला सवाल, हाल ही में झारखंड के किस नेता का जन्मदिन गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया है। गरीब सम्मान दिवस इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में गरीबों को फल और खाना प्रदान किया गया। और खास बात यह है कि इनका 73वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में 73 पाउंड का बर्थडे केक काटा गया। दुमका में इनके जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। तो जैसा कि हमने पहले कहा था कि सेशन के अंत में मैं सवाल पूछूंगा, तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल ये है कि झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वो किस पार्टी के नेता थे? इस सवाल को हमने पिछले एपिसोड में या फिर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, इस सीरीज में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सीरीज में झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक मस्त रहें, खुश रहें, स्वच्छ रहें और घर पर रहें। धन्यवाद।